राजधानी दिल्ली एक ऐसे ऐतिहासिक क्षण की गवाह बनने जा रही है जो विश्व में पहली बार हो रहा है। 26 और 27 फरवरी को गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में आयोजित होने जा रहा है वरदान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ये कोई साधारण फिल्म फेस्टिवल नहीं है, बल्कि ये सिनेमा के माध्यम से मानवता की उस सेवा को नमन है जिसे हम अंगदान और देहदान कहते हैं। दधीची देहदान समिति और संप्रेषण मल्टीमीडिया के इस साझा प्रयास ने आज पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। 27 साल पहले आलोक कुमार की दूरदर्शी सोच ने दधीची देहदान समिति को जन्म दिया। पिछले 13 सालों का आंकड़ा ही इस समिति की सफलता की कहानी बयां करता है। 1250 से अधिक अंगदान और 500 से अधिक देहदान। वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार के नेतृत्व में आज देश की 45 संस्थाएं एकजुट होकर इस मिशन को आगे बढ़ा रही हैं। गर्व की बात है कि इस समिति से निकले सदस्य आज देश सेवा के सर्वोच्च पदों पर हैं, चाहे वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हो या केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा। 26 फरवरी की सुबह 11 बजे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस वरदान फिल्म फेस्टिवल का विधिवत शुभारंभ करेंगी। मंच पर संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा की मौजूदगी इस आयोजन की गंभीरता को दर्शाती है। समारोह के विशिष्ट अतिथि होंगे राज्य पुरस्कार विजेता एक्टर मनोज जोशी, जो सिनेमा और समाज के बीच के सेतु पर अपनी बात रखेंगे। फेस्टिवल के निदेशक अतुल गैंगवार के अनुसार ये मंच केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक सरोकारों की रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए बनाया गया है। फेस्टिवल के दौरान 2 दिनों में देश विदेश से आई 70 से अधिक चुनिंदा फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। ये फिल्में अंगदान की महत्ता, परिवार के संघर्ष और पुनर्जन्म की प्रेरक कहानियों को पर्दे पर उतारेंगी। 27 फरवरी की शाम पुरस्कारों के नाम होगी। सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के विजेताओं को न केवल सम्मान मिलेगा, बल्कि लाखों रुपए की पुरस्कार राशि और प्रमाण पत्र देकर उनके जज्बे को सराहा जाएगा। ये फेस्टिवल दुनिया को ये बताने की कोशिश है कि हमारी देह नश्वर हो सकती है, लेकिन हमारे दान किए हुए अंग किसी और की दुनिया रोशन कर सकती है। वरदान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 सिनेमा और संवेदना का एक ऐसा ऐतिहासिक संगम है जिसे हर जागरूक नागरिक को देखना चाहिए। ये महोत्सव हमें सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का वरदान हो सकती है। आप भी इस महाकुंभ का हिस्सा बने और मानवता की इस महान परंपरा को आगे बढ़ाएं। बहुत आनंद की बात है कि दधीची ने दिल्ली की ऐसी अन्य बड़ी संस्थाओं के साथ मिलकर और शायद पहली बार देहदान और अंगदान जैसे विषय पर एक शॉर्ट फिल्म्स का फेस्टिवल आयोजित। हमको प्रसन्नता है कि कॉलेज के विद्यार्थियों ने, फिल्म इंस्टीट्यूट्स के लोगों ने और बड़े प्रोफेशनल्स तीनों ने इस अभियान में अपना सहयोग दिया है, फिल्में भेज कर दिया है। और इसलिए जिस अंगदान के विषय को देश महत्वपूर्ण मानता है, प्रधानमंत्री जी ने भी अपने मन की बात में इसका 2 बार जिक्र किया। अभियान चल रहा है। दधीची देहदान समिति भी 28 साल से उसी काम को कर रही है और अब ऐसा हो गया कि लगभग 500 पूरे शरीरों का हम दान करा चुके हैं। 1250 आंखों का दान करा चुके हैं। एक कॉन्क्लेव बुलाया था कुछ समय पहले, सारे देश के हेल्थ सेक्टर के सब लोग उसमें आए थे। लगभग 44 NGOs, डॉक्टर्स की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की टॉप बॉडी से लेकर के बाकी लोग भी, जो सर्जन्स का, ट्रांसप्लांटेशन सर्जन्स का, उससे जुड़े हुए लोग, भारत के स्वास्थ्य मंत्री, उस समय मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी थे, आयुष के मंत्री, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ,
ऐसे सब लोग 2 दिन मिलकर बैठे थे इस विषय पर विचार करने के लिए। अब हमको लगा कि इस विषय पर थोड़ा और आगे काम करके फिल्म फेस्टिवल करना चाहिए। तो श्री अतुल गंगवार जी ने इसकी कमान संभाली। वो हमारे भी प्रचार का काम देखते हैं और वो भारतीय चित्र साधना के राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं। उन्होंने इसकी कमान संभाली, परिश्रम पूर्वक लोगों ने काम किया और इस स्थिति तक हम लोग पहुंच गए। इसका उद्घाटन 26 तारीख को सवेरे 11 बजे करेंगे। जैसा अभी प्रतिबिंब बता रहे थे कि जो गुरु गोविंद सिंह विश्वविद्यालय का ईस्ट दिल्ली कैंपस है उसमें होगा। कुछ सहयोग हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि जो हमारे यहाँ पे काम करता है उसको भारत सरकार में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण काम करना पड़ता है। बहुत सालों से हर्ष मल्होत्रा जी हमारे अध्यक्ष थे, वो सांसद भी हो गए, मंत्री भी हो गए, उद्घाटन समारोह में रहेंगे। रेखा गुप्ता जी हमारी उपाध्यक्ष थी, अब उनको दिल्ली का मुख्यमंत्री के रूप में काम करना है, 1 साल हो गया, वो भी उसमें पधारेंगी। दिल्ली सरकार ने हमको सहयोग दिया है और संस्कृति के प्रति जागरूक संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा जी का भी वहां रहना होगा और फिल्म जगत से मनोज जोशी आएंगे। कुछ हमने मास्टर क्लासेस भी रखी और उन मास्टर क्लासेस को मनोज जोशी भी लेंगे और दूसरी को श्री अनंत विजय, ऐसे बड़े नाम हैं जो लेंगे। जो फिल्में स्वीकार की गई हैं और जिन फिल्मों का अवार्ड मिला है उनको एक बहुत सुंदर अवार्ड देंगे। पहली बार तो ये है ये सब करते करते फिर 27 तारीख को अवार्ड सेरेमनी करेंगे। उस अवार्ड सेरेमनी में भी दिल्ली के प्रमुख लोग रहेंगे। मैंने आपको जो नाम बताए वो तो रहेंगे, पर एक हमारे सूरत में मित्र हैं, लंबे समय से देहदान के लिए अंगदान के लिए काम कर रहे हैं और इस बार उनको उसके लिए पद्मश्री भारत सरकार ने दिया। तो उन नीलेश जी को भी हमने विशेष तौर पर आमंत्रित किया है और उसमें हम उनका भी सम्मान करेंगे। एक कवयित्री है, बड़ी है, कीर्ति काले, उन्होंने देहदान पर एक अच्छा गीत लिखा है। उस गीत को भी हम इसमें रिलीज करेंगे और इस तरह से ये 2 दिन के कार्यक्रम के बाद में जो देहदान और अंगदान का काम कर रहे देश में, उनके लिए मोटिवेशनल फिल्म्स और इंफॉर्मेटिव फिल्म्स, शॉर्ट ड्यूरेशन और थोड़ा मध्यम ड्यूरेशन, ये दोनों फिल्म्स की एक डिपॉजिटरी हमारे पास तैयार है जो देश और दुनिया के काम में आएगी। मेरी बात पूरी हुई। इसमें आप सारी बातें आलोक जी ने रखी हैं इस फिल्म फेस्टिवल को लेकर। फिल्म फेस्टिवल जब हम जिक्र करते हैं, जब हम बात करते हैं तो लोगों को बड़े सारे चमकदार फिल्म फेस्टिवल याद आते हैं जो मुंबई या फिल्मों के होते हैं या बॉलीवुड फिल्मों के होते हैं। इस तरीके के फिल्म फेस्टिवल आयोजित होते हैं जिसमें तमाम तरीके का ग्लैमर भी होता है, लोग भी होते हैं, सितारे भी होते हैं और दर्शक भी होते हैं उनके लिए, क्योंकि आप
आपको पता ही है, जो चमकता है वो दिखता है और वो बिकता है, वो स्थिति रहती है। सबसे पहले तो बड़ी बात है कि हम लोगों ने एक ऐसा फिल्म फेस्टिवल आयोजित करने का सोचा, जिसमें जब से हम शुरू से ही जब हम अपने लोगों से बात करते हैं तो कई लोगों का याद है, सर इसको देखिएगा कौन, इसमें फिल्में किसने बनाई होंगी, इसमें आएगा कौन। तो शुरुआत से इतने सारे प्रश्न थे जिनका उत्तर देते 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 हम लोग रवा हो गए। आलोक जी से जब बात हुई कि भी इस तरीके का एक फिल्म फेस्टिवल की कल्पना है दिमाग में, तो भाई साहब ने कहा कि तुरंत करना चाहिए और अवश्य करना चाहिए। ये आप और हम जानते हैं कि सिनेमा की ताकत क्या है। सिनेमा बड़े बड़े नैरेटिव्स चेंज करता है और आज एक बहुत बड़ी आवश्यकता है कि देहदान, अंगदान, आई डोनेशन, इन सब विषयों के बारे में एक जागरूकता फैले, लोगों के सम्मुख ये विषय अलग अलग तरीके से आए। जैसे भाई साहब ने कुछ आंकड़े दिए कि हम लोग लगभग इतने समय से काम कर रहे हैं, 500 बॉडी डोनेट करा पाए हैं, 1250 आंखें डोनेट करा पाए हैं। ये आंकड़ा महज एक आंकड़ा है, लेकिन हम सब जानते हैं हम इसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, हमारी कितनी बड़ी टीम जो वॉलंटरी लगी हुई है वो काम कर रही है। उसके बावजूद ये ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। ये जो आंकड़े हैं, देश को, विश्व को जितनी आवश्यकता है, हम उस दिशा में बढ़ने के लिए, इसके लिए आवश्यक है कि एक बड़ी जागरूकता का अभियान चलाया जाए। तो सिनेमा की इस ताकत को समझते हुए हम लोगों ने प्रयास किया कि भाई एक फिल्म फेस्टिवल का आयोजन करते हैं। आयोजन करने का सोचा, एंट्रीज मांगी, तो अब ये लग रहा था, डर लग रहा था कि फिल्में भी बनाता होगा कि कोई नहीं बनाता होगा, ढूंढेंगे कहां से, फिल्में कहां से आएंगी, दिखाएंगे क्या। तो एक सुखद आश्चर्य हुआ कि जैसे हम लोग इस बारे में चिंतन मनन कर रहे हैं दधीची के माध्यम से, ऐसे लोग भी चिंतन मनन कर रहे हैं, लेकिन अपने अपने दायरे, अपने अपने क्षेत्र में वो सीमित है। तो जैसे आलोक जी ने बताया, कॉन्क्लेव किया था, देश के तमाम बड़े एनजीओज हम लोग एक अम्ब्रेला के नीचे लेकर आ पाए थे। तो इस फिल्म फेस्टिवल का भी एक सुखद जो आउटकम है वो ये है कि इस तरीके के जो फिल्म मेकर्स हैं उनको हम इकट्ठा कर पाए। 100 से ऊपर हमारे पास फिल्में आई। हमने 2 दिन का फिल्म फेस्टिवल सोचा था। अब अगर हम वो 100 फिल्में दिखा पाते, जो कि बहुत अच्छी बनी हुई फिल्में, हमने अच्छी में से अच्छी फिल्में चुनी है, तो अगर हम वो फिल्में दिखा पाते तो कम से कम 4-5 दिन जाना पड़ता हमें दिखाने के लिए, समय उतना नहीं था। तो फिर 67 फिल्में उसमें से सेलेक्ट की हमारी जूरी ने। हमारी जूरी में वरिष्ठ फिल्म क्रिटिक हैं, नेशनल अवार्ड विनर दीपक दुआ जी, वो उसमें शामिल हुए। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं रवि पराशर जी, उन्होंने अपना सहयोग दिया उन फिल्मों को देखकर अच्छी फिल्मों को चयन करने में। मंजू प्रभा जी हैं हमारी दधीची देहदान की उपाध्यक्षा, उन्होंने उसमें सहयोग किया। तो इन 3 लोगों की जूरी ने मेहनत करके एक 67 फिल्मों का बुके तैयार किया, जिसमें शॉर्ट फिल्म्स भी हैं, रील्स भी हैं, मोटिवेशनल फिल्म्स हैं, जो हम वहां पर दिखाएंगे। गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर 2 दिन दिखाई जाएंगी। मनोज जोशी, जैसा कि भाई साहब ने बताया, मास्टर क्लास लेंगे। मास्टर क्लास भी हमारी डिफरेंट है। सिनेमा को हम किस तरीके से इस बड़े कॉज के लिए जोड़ सकते हैं, इस पे चर्चा करेंगे और युवाओं की उसमें प्रतिभागिता रहेगी, क्योंकि युवाओं में बड़ा उत्साह है। जो रील्स बनाकर भेजी, जिस तरीके से उन्होंने काम करके भेजा और अच्छा सराहनीय काम किया, तो हमें लगता है कि उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म है, मंच है। मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, जब पिछली बार जब हमने इनॉग्रेशन किया, गीता जी को बताया था, मैं जब इस साल नेशनल अवार्ड की जूरी में था, तो एक फिल्म आई थी गॉड, वल्चर एंड ह्यूमन, बहुत ही सुंदर फिल्म थी और वो इसी विषय पर थी। 4 ऐसे लोगों की कहानी थी जो अलग अलग जगहों पर रहते हैं और वो ब्रेन डेड लोगों की फैमिली को मोटिवेट करते हैं कि वो अपने जो प्रियजन है उनके ऑर्गन डोनेट करें। तो एक बहुत इमोशनल टच के साथ वो फिल्म थी। तो कहीं ना कहीं जो सराहनीय काम है उसको मंच मिले और लोग देखें उसको, तो उसका एक प्रयास है। वरदान फिल्म फेस्टिवल हम लोग जब ढूंढने निकले कि भी एक होता है ना, डाटा बैंक ढूंढता है आदमी, तो विश्व में ऐसे कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं,
वहाँ जाए, वहाँ के लोगों से बात करें। तो हमें तो मिला नहीं, तो वरदान अपनी तरीके का पहला ऐसा फिल्म फेस्टिवल है जो इस विषय पर काम कर रहा है। दधीची के सहयोग से, दधीची के मार्गदर्शन में हम लोग ये काम कर रहे हैं। और अकेले चले थे, अकेले सोचा था, लेकिन अब लोगों का कारवां जुड़ता गया है। और मेरा आप लोगों से अनुरोध है, जो भी हमारे मीडिया के मित्र हैं, कि ये विषय बहुत बड़ा है। हम लोग बहुत छोटे छोटे लोग हैं, लेकिन मीडिया की ताकत बहुत बड़ी है। जब आप लोग जुड़ते हैं किसी विषय के साथ, तो फिर इसका कैनवस बहुत बड़ा हो जाता है, इसका दृश्य बहुत बड़ा हो जाता है। तो आज हम लोग इसी सहयोग की अपेक्षा आपसे करते हैं। 26 और 27 को भी हमारा आपको निमंत्रण है, ऑफिशियल निमंत्रण भी आपको भेजेंगे। गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर 2 कार्यक्रम है, और उसमें आप लोग रहें, देखें। युवा बहुत उत्साह से, वहाँ के बच्चे तैयारी कर रहे हैं आप लोगों के स्वागत के, लोगों के स्वागत के लिए। तो मेरे को इतना ही कहना है इस विषय।